नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा और आज बिहार स्पेशल में हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की। दरअसल लालू प्रसाद यादव के एक और परिवार के सदस्य के लिए चुनावी पिच जो है वो तैयार है और जिस तरीके से रोहिणी आचार्य लगातार सारण को लेकर के अपनी ओर से बयान दे रही हैं और पूजा पाठ कर रही हैं, ऐसे में चर्चा इस बात की है कि सारण का पिच जो है वो रोहिणी आचार्य के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं इसकी घोषणा फिलहाल औपचारिक तौर पर नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने बयान दिया है उससे यही लगता है कि सारण से ही वो जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि 1977 में लालू प्रसाद यादव ने भी इसी सीट से चुनाव लड़ा था और 5 बार उन्होंने इस सीट से जीत भी हासिल की थी। अब लालू प्रसाद यादव की बेटी जो है रोहिणी आचार्य, वो भी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जो है वो इसी लोकसभा सीट से करने जा रही हैं। और इस लोकसभा सीट से पहले हमने देखा कि कल किस तरीके से रोहिणी आचार्य जो है वो अपने माता पिता के साथ हरिहर नाथ मंदिर पहुंची थी और आज भी सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई जहां वो अपने माता पिता और भगवान का आशीर्वाद लेती नजर आई। ऐसे में सारण लोकसभा सीट को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे संजय का रुख करते हैं। संजय, चूंकि लालू प्रसाद यादव के एक और परिवार के सदस्य की एंट्री के लिए सारण का पिच जो है वो तैयार है, कैसे देखते हैं आप इसे संजय? बिल्कुल रेखा, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का सरगर्मी तेज हो चुका है और पहले चरण के मतदान होने हैं 19 अप्रैल को और इसको लेकर सभी जो नेताजी हैं वो अब चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं रोहिणी आचार्य की पहली बार सियासत में एंट्री हो रही है, यानी राजनीति में एंट्री हो रही है। और उन्होंने कल जो है अपने माता पिता और के साथ सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और बाबा का आशीर्वाद लिया। और आज जब चुनावी मैदान में जाने से पहले रोहिणी आचार्य ने अपने घर के जो मंदिर है 10 सर्कुलर रोड आवास, जहां राबड़ी देवी का आवास है, वहां पर बाबा भोलेनाथ का मंदिर है और बाबा साईं बाबा का मंदिर है, वहां पर पूजा पाठ करती हुई रोहिणी आचार्य नजर आ रही है। रोहिणी आचार्य जो है एक वक्त में काफ़ी सुर्खियों में थी। रोहिणी आचार्य जब अपने पिता को उन्होंने किडनी दान में दिया था, किडनी जो है अपने पिता को दिया था, उस वक्त भी काफ़ी चर्चा में थी रोहिणी आचार्य और सिंगापुर में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और अपने पिता को किडनी देकर उन्होंने जिंदगी बचाई थी। तो पिता ने भी अपना कर्ज जो है अपने अपनी बेटी के लिए उतारने के लिए उन्हें राजनीतिक मैदान में उतार दिया है और इसको लेकर रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं अपने पति और अपने बच्चों के साथ, लेकिन सारण सीट से वो चुनाव लड़ेंगी और इसकी घोषणा भले औपचारिक नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो बयान दे रही हैं, जिस तरीके से अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट कर रही हैं और पूजा पाठ कर रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि रोहिणी आचार्य सारण सीट से चुनाव लड़ेंगी। रोहिणी आचार्य का एक वक्त में काफ़ी सुर्खियों में थी। अगर उनके पिता या उनके भाई तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीशा भारती, अगर परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ अगर कुछ भी कोई अगर विपक्ष का नेता या सत्ता पक्ष का नेता अगर हमला करता है तो उन्हें जवाब देने में पीछे नहीं हटती हैं रोहिणी आचार्य। अपने एक्स हैंडल, अपने पोस्ट से ज़रूर वो हमला करती हैं और हमेशा सुर्खियों में रहती हैं बयान देने के लिए अपने ट्विटर हैंडल से। तो रोहिणी आचार्य एक पढ़ी लिखी हैं और डॉक्टर हैं, तो खास तौर पर उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा जो है काफी अच्छी हुई है। लेकिन इसके साथ ही आपने ये भी बताया कि रोहिणी आचार्य जो है वो अपने पति और बच्चों के साथ सिंगापुर में रहती हैं, यानी कि वो इंडिया में रहती नहीं है। तो ऐसे में क्या आरजेडी परिवार में और कोई कार्यकर्ता नहीं है जिसे पार्टी टिकट दे? चूंकि सिंगापुर में रहती हैं तो लोकसभा चुनाव में सिर्फ यहाँ जीत हासिल करने के लिए आई हैं, चूंकि सिंगापुर तो वो छोड़ेंगे नहीं, परिवार का साथ छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे में क्या रोहिणी आचार्य चुनाव जीतने के बाद सिंगापुर चली जाएंगी और आना जाना करेंगे? तो ऐसे में तो ये छलावा होगा जनता के लिए। और जिस परिवारवाद का जिक्र नरेंद्र मोदी करते हैं वो परिवारवाद यहां साफ तौर पे नजर भी आ रहा है संजय। संजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल
रेखा आवाज़ आ रही है। रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं, लेकिन सियासत कहाँ से करती हैं? सिंगापुर से ही वो सियासत में हमेशा एक्स हैंडल पर पोस्ट कर हमला करती हैं। लेकिन अब तो ये चुनाव जीतने के बाद तय होगा कि वो क्या सिंगापुर में रहेंगी या इंडिया में रहेंगी। ये तो चुनाव आने के नतीजे आएंगे, रिजल्ट आएंगे। अगर उनकी जीत होती है तो जब ये भी सवाल पत्रकार उनसे पूछेंगे, लेकिन अभी पूरी तरीके से ये सूत्र है, तो अभी कुछ कहना रेखा बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक वो चुनावी मैदान में भले आ चुकी हैं, लेकिन वो चुनाव टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी। अगर चुनाव लड़ने की बात जब औपचारिक ऐलान हो जाएगा तो ये सवाल ज़रूर बनता है कि पत्रकार उनसे पूछेंगे कि आखिर आप जब अगर चुनाव जीत जाती हैं तो क्या सिंगापुर से सियासत करेंगी, क्या इंडिया में रहकर आप राजनीति करेंगी? तो एक बड़ा सवाल है, सवाल भी बहुत अच्छा आपने पूछा है, तो ऐसे में जवाब भी लिया जाएगा। लेकिन अभी वो ज़रूर कह रही हैं अपने जुबान से कि हम चुनाव मैदान में हैं, आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, बहू हैं, बेटी हैं, आपके बहन हैं। में चुनाव लड़ सकती हैं और कई तरह की तस्वीरें भी वायरल हो रही है। वहीं अगर हम बात करें संजय सारण लोकसभा सीट की, तो सारण लोकसभा सीट को लेकर के एनडीए जो है वो भी पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में एनडीए ने अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। कितना दिलचस्प ये मुकाबला होगा सारण में अगर रोहिणी आचार्य मैदान में होती हैं तो संजय? कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी वहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं और राजीव प्रताप रूढ़ी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में तीसरी बार उनकी चुनावी मैदान में है, तो जाहिर सी बात है कि उनका पहले से वहाँ पर पिच तैयार है। लालू प्रसाद यादव का पिच तैयार है, लेकिन वहाँ पर संख्या देखें तो राजपूतों की भी संख्या अधिक है और यादवों की संख्या भी अधिक है। तो ऐसे में यादव और राजपूत और ब्राह्मणों की संख्या के आधार पर जो समीकरण लालू प्रसाद यादव ने तैयार किया है, उस समीकरण को देखते हुए रोहिणी आचार्य सिंपैथी वोट ले सकती हैं बिहार में, सारण में। तो क्योंकि उन्होंने अपने पिता को किडनी दिया है, तो एक कहीं ना कहीं बेटी ने जो काम कर दिखाया है अपने पिता के लिए। एक वक्त में सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से बयान दिया था, उस बयान को लेकर सम्राट चौधरी की काफ़ी किरकिरी हुई थी कि अगर कोई बेटी अगर अपने पिता के लिए इस तरह का मदद करती है या इस तरह का कर्ज अगर उतारती है, तो ये कहीं से इस पर सियासत नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसका फ़ायदा जो है रोहिणी आचार्य को मिल सकता है, क्योंकि इस बार की जो समीकरण देखे तो तेजस्वी ने जो जन अधिकार रैली किया था, उस वक्त जो है जन अधिकार रैली में भी इसी तरीके से वो पहले अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ किया था और उसके बाद जब माता पिता का आशीर्वाद लेकर वो चुनावी कह सकते हैं कि जन विश्वास यात्रा पर निकले थे और करीबन उनकी यात्रा लंबी यात्रा चली थी और उसके बाद उन्होंने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रैली भी की थी। तो कह सकते हैं कि रेखा इस पर कांटे की टक्कर होगी। सारण सीट काफ़ी जो है चर्चा का विषय बना हुआ है रोहिणी आचार्य को लेकर। अगर रोहिणी आचार्य सच में चुनाव लड़ेंगी जिस तरीके से बताया जा रहा है और जो कहा जा रहा है, उस आधार पर तो कांटे की टक्कर हो सकती है। राजीव प्रताप रूढ़ी को जवाब देने के लिए रोहिणी आचार्य मैदान में उतर चुकी हैं और जवाब देने के लिए जनता के बीच जब जाएंगी तो कई बातों को जनता के बीच रखने का काम करेंगी। जो देश की महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो बिहार में बहुत बड़ा फैक्टर ला सकता है, बहुत बड़ा बदलाव की ज़रूरत हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं 3 से 4-5 ऐसे चेहरे हैं जो नए चेहरे महिलाओं को देखने के लिए आपको मिला होगा। कल भी हमने चर्चा आपसे की थी, तो हेमंत सोरेन की पत्नी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी और इधर जो है अशोक चौधरी की बेटी, तो संभावी चौधरी, कई ऐसे नए चेहरे महिलाओं को ज्यादातर देखने को मिल रहा है, चाहे वो विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में हो। कई ऐसे नए चेहरे मैदान में भी है। संजय, आपसे एक और सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले रोहिणी आचार्य का वो बयान दर्शकों को सुनाते हैं जो कि फिलहाल काफी सुर्खियां बटोर रहा है। उस बयान को सुनाते हैं संजय, और उसके बाद फिर इस चर्चा को भी हम आगे बढ़ाते हैं। अभी जा रहे हैं हम अपनी जनता के बीच। बाबा हरिहर नाथ का आशीर्वाद मिला, माँ
आपका आशीर्वाद मिला, मेरे सास ससुर सबका आशीर्वाद मिला। अब जा रहे हैं अब हम जनता के बीच, तो फिर आप लोग को वहीं पे मिलेंगे। चलिए आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए अपनी बहन बेटी को। सारण की आवाम को क्या बोलिएगा? चलिए लूड़ी से आपकी लड़ाई है सीधी, कैसे देख रही है रोहिणी जी? सब बात होगी आप लोग से, आप लोग आशीर्वाद। संजय, रोहिणी आचार्य को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि जा रहे हैं, सभी का आशीर्वाद ले लिया है, हरिहर नाथ बाबा का भी आशीर्वाद लिया है, अपने माता पिता का भी आशीर्वाद लिया है और अब जनता के बीच जा रहे हैं। संजय, लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ये है कि सारण लोकसभा सीट जो है ये वही सीट है जहाँ से 1977 में लालू प्रसाद यादव ने भी चुनाव लड़ा था और इस सीट से वो जीत कर पहली बार संसद पहुंचे थे और 4 बार उन्होंने लगातार इस सीट से जीत हासिल की थी और अब बेटी अपनी किस्मत वहीं से आजमाने जा रही है। संजय, देखिए, लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि अगर हमारी जीती जिंदगी जो होता है, हर किसी का यही सपना होता है माता पिता के कि हमारे जीते जिंदगी हमारा बच्चा जो है जिस भी फील्ड में है वो सेट हो जाए, और वही लालू प्रसाद यादव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी रहते हुए जो है हमारे बेटा तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने, हमारी बेटी सांसद बने। इस चीज़ को देख रहे हैं। पिछले बार चुनाव में वो नहीं थे क्योंकि वो जेल में थे और रिम्स में भर्ती थे, तो ऐसे में इस बार लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि हम खुद से टिकट बांटे और चुनिंदे लोगों को इस बार चुनावी मैदान में उतारे। चाहे वो किसी को भी टिकट देना हो तो लालू प्रसाद यादव खुद टिकट दे रहे हैं। इसमें तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, मीशा भारती किसी का रोल नहीं है। लालू प्रसाद यादव खुद पूरी तरीके से इसको मोर्चे को संभाल कर उन्होंने रखा है और वो चाहते हैं कि चुनावी जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने समीकरण तैयार किया है, उस समीकरण के आधार पर बिहार में 40 में से 40 सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में आए और इसको लेकर लालू प्रसाद यादव ने इस लोकसभा के चुनाव में मोर्चा संभाल कर रखा है। लालू प्रसाद यादव को भले ईडी और सीबीआई ने परेशान किया हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने झुकने का काम नहीं किया और लालू प्रसाद यादव लगातार डटे हुए हैं और उनके साथ उनके बच्चे भी, उनके जो बच्चे हैं, तेजस्वी यादव हो, मीशा भारती हो, रोहिणी आचार्य हो, सभी जो है हमला करने में पीछे नहीं हटते। अगर लालू प्रसाद यादव पर कोई हमला करता है तो वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष को जवाब देने में पीछे नहीं हटते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव खुद इस चीज़ को बड़ी बारीकी से देख कर एक एक कर लोगों को चुन चुन कर टिकट दे रहे हैं और वैसे नामचीन चेहरों को उतार रहे हैं मैदान में जो पिछले बार चुनाव में हार चुके हैं या पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को वो मौका दे रहे हैं कि इस बार अगर वो चुनाव मैदान में जाए तो 40 में से 40 जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जो है जीत कर पाले में डालने का काम जो है इंडिया गठबंधन रखने का काम करेगा। तो लालू प्रसाद यादव इस बार के चुनाव में 2024 के चुनाव में वो खुद संजय हमारे साथ इस खबर में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो रोहिणी आचार्य जो है वो सारण से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है, लेकिन जिस तरीके से रोहिणी आचार्य इस पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रही हैं और लगातार पूजा अर्चना कर रही हैं और कह रही हैं कि भगवान का आशीर्वाद ले लिया, माता पिता का आशीर्वाद ले लिया और अब जनता के बीच जा रही हूँ।